हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या शर्मा। कभी खुद की भी सुनो। होता क्या है जिंदगी में, हम दिन रात दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। दूसरों को क्या पसंद है, दूसरों की क्या इच्छाएं हैं, दूसरों की क्या उम्मीदें हैं, दूसरों की क्या तकलीफें हैं, क्या जरूरतें हैं, सब कुछ। पर खुद का ध्यान, खुद की चाहतें, खुद के रूह की पुकार, इसे हम अक्सर अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, उनको एक तरफ डाल देते हैं। तो आज मैं कहूंगी, मैं चाहूंगी कि दूसरों के बारे में तो सोचते ही हैं, आज से थोड़ा बहुत खुद के बारे में भी सोचना शुरू कर दीजिए। हम भी इस धरती पर आए हैं, ईश्वर ने हमें भी कुछ खास लक्ष्य देकर भेजा है। उनको देखें, उनको पहचानें, खुद के बारे में भी सोचें और खुद के लिए भी जीना शुरू कर दें। कभी कभी हम थक जाते हैं, लेकिन फिर भी घसीटते रहते हैं, क्योंकि वो आने वाला है, उसको खाना देना है, उसको नाश्ता देना है, या उसके लिए ये लाना, उसकी फीस जुटानी है। पुरुष हो या स्त्री हो, सबके पास ढेरों चिंताएं होती है, और वो सब चिंताएं दूसरों को लेकर के होती है। तो जब कभी ऐसा लगे कि मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ, तो थोड़ा सा आराम कर लें, थोड़ा उन कामों से ब्रेक ले लें। कुछ समय आराम करने से पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। जब मन बदलाव चाहे तो कभी कभी अपने रूटीन में थोड़ा बदलाव कर दीजिए। जरूरी नहीं कि रोज जिस समय खाना बनाते हैं उसी समय बनाएं। जरूर नहीं रोज जिस ऑफिस में रोज जो काम करते हैं एक दिन उसके रूटीन में परिवर्तन करते हैं। कभी हाफ डे की छुट्टी ले लीजिए, कभी एक टाइम आप बच्चों को थोड़ा हैवी नाश्ता करा दीजिए, खाने से छुट्टी मिल जाएगी। इस तरह छोटे छोटे परिवर्तन हम चाहें तो खुद कर सकते हैं। बहुत सारे परिवर्तन हम कर सकते हैं। जब मन बदलाव चाहता है तो कभी अपने रूटीन में थोड़ा बदलाव भी कर ही लेना चाहिए। जब हमारे मन की पुकार कहे, जब हमारी आत्मा की पुकार कहे तुम खास हो, तो उस पर यकीन करें कि हाँ मैं खास हूं। यदि मैं इस धरती पर इस वक्त हूं तो किसी खास उद्देश्य के लिए हूं। परमात्मा ने मुझे इस धरती पर भेजा है तो कोई न कोई विशेष कारण रहा होगा। दुनिया की भीड़ में सबसे जरूरी होता है खुद की आवाज को सुनना। अक्सर हम दूसरों में इतने उलझे रहते हैं कि खुद की आवाज तो सुनना ही भूल जाते हैं। ये सभी के साथ होता है। होगा क्या यदि हम खुद ही खुश नहीं होंगे, यदि हम खुद की ही नहीं सुनेंगे, खुद ही तृप्त नहीं होंगे, खुद ही आनंद में नहीं रहेंगे, तो हम खुद ही कुंठित हो जाएंगे। और देखिए, जिसके पास जो चीज होती है वही तो वो दूसरों को देता है। यदि मेरे पास खुशी होगी और आप मुझसे कुछ मांगेंगे तो मैं खुशी ही तो दूंगी। यदि मेरे पास बहुत सारी कुंठाएं होंगी और आप मुझसे बात करेंगे, मैं आपको क्या दूंगी? मेरे हाथ में कुंठा ही है। तो आप खुश रहेंगे, आप तृप्त रहेंगे, आप कुंठित नहीं होंगे, आप आनंद में होंगे, तो आप दूसरों को भी बांटेंगे, दूसरों को भी खुशी ही देंगे। तो सबसे पहले खुद खुश रहना सीखिए, खुद आनंद में जीना सीखिए। खुद के भीतर एक तृप्ति का एहसास होना चाहिए। इसलिए मन की आवाज को डर से, संकोच से, दूसरे क्या कहेंगे इस तरह सोचकर खुद की आवाज को, खुद के मन की आवाज को कभी दबाना नहीं, उसे भी सुनिए। यकीन मानिए, जब व्यक्ति खुद की आवाज सुनने लग जाएगा तो यही जिंदगी उसके पक्ष में आकर के खड़ी हो जाएगी। कहाँ तो हमें जिंदगी से बोरियत हो रही थी, हम घुटन महसूस कर रहे थे, और जब खुद के बारे में सोचने लगेंगे तो जिंदगी में एक नए उत्साह का संचार हो जाएगा। इसलिए खुद से भी पूछें, मुझे किससे खुशी मिलती है, मुझे आनंद कहाँ आता है। यदि आपको सत्संग में आनंद आता है तो सत्संग को ज्वाइन करिए। यदि आपको एक्सरसाइज करने में आनंद आता है तो आप एक्सरसाइज करिए। यदि आपको मधुर संगीत सुनना पसंद है तो कुछ समय निकालिए अपने उस शौक के लिए, अपनी खुशी के लिए निकालिए। इसलिए ये सोचते रहिए, अब मैं क्या बदलाव चाहती हूँ। कितने दिनों से मेरा रूटीन यही है, तो एक दिन उसमें बदलाव ला करके देखिए। कौन सी बातें मुझे थका रही है, इन बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है। न चाहते हुए भी जीवन में कई बार ऐसे काम करने पड़ जाते हैं कि हमारा दिल नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो हमें करने पड़ते हैं। उन बातों को बड़ा गौर से सोचिए, उनके बारे में लिखिए। कागज पर लिखते ही जो शब्द होते हैं उनकी एक 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 डोर खुलती जाती है, और हमें वो शब्द बड़े गहराई से समझने में आ जाते हैं कि मुझे आखिर खुद से क्या चाहिए। क्या मैं थक गई हूँ?
क्या मैं थक गया हूँ, क्या मुझे एक दिन की छुट्टी लेनी चाहिए, क्या आज मुझे मनपसंद भोजन करना चाहिए, मुझे मनपसंद जगह घूमने जाना चाहिए। कभी कभी यूं ही मार्केट में निकल जाइए, नई नई वस्तुएं देखेंगे। कहते हैं लोग बाग पहले भी ये कहते थे, इसको विंडो शॉपिंग कहते थे, उससे भी बहुत बार दिल खुश हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आपको कुछ खरीदने के लिए ही आप बाजार जाएं, तो बाजार जाइए, गार्डन में जाइए, किसी पहाड़ पर चढ़िए, किसी मंदिर में जाइए और अपने आप को हमेशा खुश रखिए। यदि मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।